हेलो एवरीवन, जैसा कि हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स का आप लोगों को देना है, तो उसी संबंध आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अब मैं ज़्यादा बहुत ही कम क्वेश्चन बताऊंगा, बस आप ये कर लेते हैं तो आप अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपने हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर में और बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, ये तो आपके क्या इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा हटा दिया जाता, तो ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये आपको नहीं करना है। और हम नेक्स्ट चलते हैं इस पर आगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये प्रश्न वाली 1.2 है। ठीक है, इसमें से हमेशा ये वाला 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके साथ आपको ये एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का है। ये आपको दूसरा वाला कर लेना है, ये दूसरे के पूरे कर लेना और तीसरे चौथा ये 4 आपको क्वेश्चन कर लेना अच्छी तरीके से, 2 3 4। ठीक है, और अगर चाहते हैं तो ये एग्जाम्पल कर लेना, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 2019 में, ओनली ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ पूछा था तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, एलसीएम पूछा था और एचसीएफ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है आपके एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन कर लेना है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये पहला वाला कर लेना है, दूसरा वाला एंड इसका जो एग्जाम्पल है इसकी ऊपर ये वाला, बस आपको ये करना है फर्स्ट चैप्टर में। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ये पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से आप ये शांत अशांत देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको डीपली पढ़ना है तो आप ये सारांश एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये वाली मत पढ़ना है क्योंकि इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा हटा दिया गया है, आप फिर भी एक बार जरूर ऐसे देख कर जाएँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट दूसरा चैप्टर देखते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर है बहुपद। तो इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही कम बताऊंगा, आपको ये अच्छी तरीके से कर लेना, बट आपको यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। ये हमेशा पूछा जाता है, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, और 2 के घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद एंड 3 घात 3 का बहुपद त्रिघात, घात 3 का बहुपद त्रिघात। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आपको बताता चल रहा हूँ, तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो देखिए, ये जो कि आपकी ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए आपको, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये क्या है कि रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक माइनस बी अपॉन ए होता है, ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको पूछ सकता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, ये इतना पूरा माइनस बी अपॉन ए होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर क्लियर करवाता चल रहा हूँ। तो ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल आपको 2 कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही है। ठीक है, और एग्जाम्पल 3 भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आपको शून्य ज्ञात करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपके ये यहाँ पर मेन चीज़ है कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, ये आप देख सकते हैं, ये तीनों हैं। और ये 3 2 5 कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 2 अंक क्लियर हो जाएंगे। ये 3 2 5 अगर चीज़ कर लेते हैं तो आप हाफ ईयरली में और बोर्ड एग्जाम में आप 2 अंक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। तो आगे आपका क्या है, यहाँ पर आपको क्या संबंध जो इसमें ये वाला 4 स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप कर लीजिए। वैसे तो ये आपको सभी आना चाहिए, लेकिन ये वाला और ये वाला आप अच्छी तरह से कर लीजिए, एंड इसके बाद ये वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ से तो ये हटा दिया गया। तो चलिए इसके बाद हम ये देख लेते हैं, जो कि आपका एग्जाम्पल 9 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, एंड आपको भाग देना आना चाहिए, इनमें से कोई सा भी एक सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या जो कि सेकंड चैप्टर था वो भी ख़त्म होने वाला है, तो कुछ मैंने ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताए नहीं हैं, इनमें से आपको 3 नंबर का करना ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण। इसी में से आपको हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, अगर आप ये अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, जो कि एक्सरसाइज आपकी 3.1 है। इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये लोग बात करते नहीं है। इसमें से अगर ये तीनों क्वेश्चन आप कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो इसी में से एक क्वेश्चन क्योंकि ग्राफ वाला हमेशा पूछा जाता है, भले ही एक आपको विलोपन से पूछ सकता है, या फिर प्रतिस्थापन विधि या बीजगणित, इन तीनों में से एक पूछेगा और एक इसी में से पूछेगा। ठीक है, या तो आप वो तीनों विधि अच्छी तरीके से आना चाहिए, या फिर आप तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों कर लीजिए। फिर हम चलते हैं, आपको विलोपन विधि भी अच्छी तरीके से आना चाहिए। चल फिर भी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो एक्सरसाइज आप देख सकते हैं 3.2 है, इसमें से आप ओनली ये 5th वाला क्वेश्चन कर लीजिए। ये एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई इतनी दी हुई है, अर्धपरिमाप इतना है, बाग की विमाएं याद करना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, आप 5.2 पर चलते हैं, तो यहाँ से प्रतिस्थापन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, जो कि प्रतिस्थापन से देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, ये आपको कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड थर्ड, चूँकि प्रतिस्थापन विलोपन विधि आपको आना चाहिए। सवाल कुछ इस प्रकार से भी दे सकता है। ठीक है, इस प्रकार से तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम आज यहाँ पर आएँ तो ये आपका जो
5 वर्ष बाद जैका ये पाँचवा और छठवा ये दोनों ही कर लेना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब विलोपन विधि आ गई है, तो विलोपन विधि हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए विलोपन विधि में आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ये यहाँ से ये सभी कर लेना है। विलोपन प्रतिस्थापन दो से आपको कर देख लेना है। और यहाँ पर ये वाला कर लीजिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। और चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। वैसे बीजगणित विधि हटा दी गई है इस साल के लिए, ठीक है। बीजगणित विधि तो आपको ये करना नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो बीजगणित विधि तो आपको करना ही नहीं है। तो चलिए अब जो कि नेक्स्ट चैप्टर है आपका, इसमें से 3.6 में आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि महिला, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए आप चैप्टर 4 चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 4 चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो ये भी इसमें से एक 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे 5 अंक का पूछा जाता था, बट 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं द्विघात समीकरण, ये इसका व्यापक रूप है, इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, ax² + bx + c, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव भी हमेशा वही पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपको ओनली समझने के लिए दिया है, तो आप ये करना चाहें तो कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है द्विघात समीकरण, आप देख सकते हैं, ये 6x² - x - 2 बराबर मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने वाले आपका एक सवाल जरूर पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके बाद हम देखते हैं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप चलिए यहाँ पर देखिए, जो आपको क्या गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात करना है। तो ये एक तो गुणनखंड विधि से पूछ सकता है आपको, ये सभी आपको आना चाहिए। एक यहाँ पर सूत्र विधि जो कि धराचार विधि होती है, वो ये दोनों अगर आप कर लेते हैं तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से आपको तीसरा, चौथा, पाँचवा क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा, चौथा, पाँचवा और फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न वाली पर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट प्रश्न वाली है आपकी 4.3, ठीक है। तो 4.3 में क्या पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि है। तो चलिए देख लेते हैं, जो पूर्ण वर्ग जो कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था, ठीक है, 19 में पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही क्वेश्चन कर लेते हैं दोनों, तो इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा आपका हाफ ईयरली प्लस बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की मैं यहाँ से क्लियर कराता जा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए अब जो नेक्स्ट प्रश्न वाली है, जो कि आपकी है 4.3, तो इसमें से आपको पूर्ण वर्ग विधि वाले आपको अच्छी तरह से सीख लेना है। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ये दोनों सवाल कर लेते हैं और एग्जाम्पल के 2, तो उनमें से आप मार्किंग कर सकते हैं। इन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 3rd क्वेश्चन का है, 3rd नंबर का क्वेश्चन कर लीजिए और बस इसी में से बस इतना ही बहुत है, या फिर आप चाहें तो 7 नंबर का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद जो कि यहाँ से मेन जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ये यहाँ से बनते हैं कि जो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो देखिए द्विघात समीकरण व्यापक रूप ये होता है और ये मेन हमेशा पूछा जाता है। b² - 4ac को इस द्विघात समीकरण विभक्तर कहते हैं। तो ये आपको ये दे देता है, फिर खालिस्तान देता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो विभक्तर कहते हैं, जिसे हम डी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तो ये b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 से होता है, 2 बराबर होंगे तो इक्वल होगा और वास्तविक मूल नहीं होंगे तो लेस देन होगा, ठीक है। तो ये आपको 4 और 5 पॉइंट अच्छी तरह से कर लेना है, इनमें से आप 2 या 3 अंक क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सरल आते हैं, बट आपने अगर अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, अब यहाँ से इसमें से ओनली आप अगर आप चाहें तो ये निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हैं, ये ओनली आप क्वेश्चन कर लीजिए, इसी में से आपका आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका 5th। चलिए पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारा जरूर पढ़ लेना, ग्राम जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए रहती हैं, यहाँ से ये आप अगर पढ़ लेते हैं तो इन्हीं में से आपका आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका 5 समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हम बात करते हैं, तो ऐसे इसी प्रकार इसमें भी जो 5A है वो ओनली आपके लिए समझने के लिए है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 5B पर हम चलते हैं, तो इसमें से आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए जो AP आपको दी हुई है, यहाँ पर AP इस प्रकार से दी हुई है, कौन सा पद -81 है, ठीक है। तो AP का आपको कौन सा पद शून्य का उत्तर देना, सकारण उत्तर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 से क्या संख्याओं की सूची, तो ये आपको कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 4, 6 एंड 7, तो आपको 7 भी कर लेना है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 6 से विभाज्य है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट है वही बताया जा रहे हैं और बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं मैथमेटिक्स में कितने सारे सवाल होते हैं, आप इनको अच्छी तरीके से कर लीजिए। इसमें आपका जो कि है 4 नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप चाहें तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16, ठीक है, 16 कर लीजिए और 13, 14 ये दोनों कर लीजिए, तो इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट चैप्टर से, ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रख सकते हैं, ये पूरा फॉर्मूला आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए जो नेक्स्ट
आपकी एक्सरसाइज है, इसमें से आपको ये वाला कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप देखिए यहाँ से देख सकते हैं, इसका आंसर भी यहाँ पर ये शो रहा है, 200 आंसर आएगा इसका। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न वाली है, इसमें से देखिए ये आपको ओनली समझने के लिए करना है, कुछ ज़्यादा इनमें से पूछे नहीं जाते, और ये भी आप कर लीजिए, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 4 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर ही लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इस साइड बात करते हैं तो इस साइड आपको देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 भी इंपॉर्टेंट है। पर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12, 13, 14 ये तीनों कर लीजिए। इसी में से आपका हाफ प्लस बोर्ड एग्जाम क्या दिखता है, जो चैप्टर इसी में से आएंगे, जिनमें से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।